हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम अगेन यार। आज एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एसजेवीएन लिमिटेड जो कि एक नवरत्ना पीएसयू है, उसके लिए जो वैकेंसी आई हुई है उस कंपनी के द्वारा डिस्कस करेंगे। कौन कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये एक नवरत्ना का कंपनी है जो एक ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, गवर्नमेंट हिमाचल से ऑर्गेनाइज चल रही है। ठीक है, उसके पहले आप चैनल पे नए हो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए गेट पीएसयू के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है, क्लोजिंग डेट है इसकी 18 मई आई हुई, 18 मई है। ठीक है, और इसका जो डेट वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में लिखा गया है, कंपनी के बारे में बताया गया है कि कंपनी क्या है, किस किस स्टेट में कंपनी का काम चलता है। राइट, ओके। जो हायर करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज के लिए हायर करने वाले हैं, परमानेंट जॉब होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले पे स्केल की बात करें। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी यहाँ पे E2 के लिए हायर करेंगे। इसका पे स्केल 50,000 होगा, 3% इंक्रीमेंट होगा पर ईयर। तो 50,000 पे स्केल अगर बेसिक पे है तो मतलब अच्छी कंपनी है। जनरली पीएसयूज का इतना ही होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो अलाउंसेस होने वाले हैं यहाँ पे देखो, बहुत सारे अलाउंसेस है यहाँ पे। 30% बेसिक पे आपको डीए मिलेगा। ठीक है, एचआरए मिलेगा, कंपनी लीज रिकमेंडेशन मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, इंक्रीमेंट वगैरह। ठीक है, तो 1 साल का ट्रेनिंग होगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, A to Z आपको जो भी चीजें चाहिए। तो एक तरह से गवर्नमेंट जॉब ही है। पीएसयू जैसे इंडियन ऑयल हो गया, एनटीपीसी हो गया, दैट पीजीसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, लाइक दैट दिस इज ऑल्सो अ गुड पीएसयू। ठीक है, नाउ सो प्रॉस ऑन कॉन्स क्या है इसके ज्वाइन करने की, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब कुछ देख लेते हैं, पोस्ट वगैरह किस किस ब्रांच के लिए एलिजिबिलिटी है। नंबर ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे पहला अगर सिविल की बात करें तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। और वैकेंसीज यहाँ पे 9 फॉर जनरल कैटेगरी, 8 ओबीसी, 5 एससी, 3 एसटी, 5 फॉर ईडब्ल्यूएस, 30 वैकेंसीज यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल के लिए 15 वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यू कैन सी दैट। मैकेनिकल के लिए 15 वैकेंसीज और एचआर के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए तभी आपको अप्लाई करना है। राइट, नाउ इन्वायरमेंट में भी है यहाँ पे 7 वैकेंसीज, जियोलॉजी में यहाँ पे 7 वैकेंसीज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे 6 वैकेंसीज आई हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, आप एलिजिबल हो। साथ साथ में अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है तब भी आप एलिजिबल हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एलिजिबल है। तो जो लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिग्री नहीं है, कंप्यूटर साइंस में मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, तो कुछ पीएसयू उनको अलाउ नहीं करते हैं, बट यहाँ पे ये पीएसयू इनको अलाउ कर रहा है। फाइनेंस में यहाँ पे सीए वगैरह देख सकते हैं। लॉ में अगर आप एलिजिबल हैं तो कर सकते हैं। टोटल 114 वैकेंसीज, 114 वैकेंसीज आई हुई है, यू कैन से दैट। ओके, सो ऑल डिग्रीज जो है सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देख सकते हैं। ठीक है, और कैंडिडेट्स हैविंग रेगुलर फुल टाइम 5 इयर्स बीई बीटेक प्लस एमई एमटेक इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन शैल बी आल्सो बी कंसीडर्ड। जिनके पास डुअल डिग्री वाला प्रोग्राम है जो 5 इयर्स का होता है, बीई बीटेक प्लस एमटेक, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। 5 साल का जिनका ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, सीजीपीए वगैरह, तो सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है पहले अप्लाई करने के पहले। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडीज कैंडिडेट्स के लिए भी सब कुछ मेंशन किया गया है, जो भी उनके कैटेगरीज के जो भी कोड्स होते हैं सब कुछ। एज की बात करें यहाँ पर, एज लिमिट इज 30 ईयर्स। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मेंशन किया गया, तो ऑल द थिंग्स यू कैन सी दैट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, सारा ये पीडीएफ आपको मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना, यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना इतना आसान नहीं है। ओके, ना सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि विदाउट गेट होने वाला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट गेट आपका ये सिलेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहला जो होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। तो सीबीटी का स्कोर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। सबका वेटेज भी दिया हुआ, 75% होगा, सीबीटी का 75%, ग्रुप डिस्कशन का 10% एंड पर्सनल इंटरव्यू का 15% है, और टोटल 100 यहाँ पे वेटेज हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो होगा 2 घंटे का टेस्ट होगा। फॉर्मेट क्वेश्चन 150 होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 150 नंबर के, 150 मार्क्स के। सिलेबस यहाँ पे सिलेबस में सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा, तो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द रिलेवेंट डिसिप्लिन सब्जेक्ट। सपोज दैट कोई अगर सिविल इंजीनियरिंग का है तो 120 क्वेश्चन जो होंगे सिविल इंजीनियरिंग से होंगे। कंप्यूटर साइंस का है तो कंप्यूटर साइंस के होंगे 120 क्वेश्चन। सेक्शन 2 जो है वो 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस टेस्ट पे होंगे। ठीक है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मार्किंग ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क एंड नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ रॉन्ग आंसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि
निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो तुक्का भी मार सकते हो, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है, 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा शायद लिखा हुआ पीडब्ल्यूडी के लिए, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वालिफिकेशन से यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन है, ये आपको जरूर पढ़ लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट की जो सेंटर्स होने वाले हैं, केवल 4 सेंटर दे रखा है इन्होंने, न्यू दिल्ली इंक्लूडिंग एनसीआर, तो नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में अगर आप रहते हैं आसपास तो यहाँ पे सेंटर देख सकते हैं, चंडीगढ़, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश और देहरादून, 4 यहाँ पे सेंटर होने वाले हैं। ठीक है, नाउ हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो आप ये सारी चीज पढ़ लेना। ठीक है, फाइनल जो होगा मेरिट लिस्ट, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट वगैरह के बारे में जो पॉइंट्स है आप देख सकते हैं, मेडिकली फिटनेस यहाँ पे पॉइंट है, तो सारी चीज आप पढ़ लेना जब आप अप्लाई करना तो। ठीक है, प्लेसमेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको प्लेसमेंट कहाँ मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है, अगर आप 3 साल के पहले छोड़ते हैं तो 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, और 7,50,000 7.5 लाख रुपए SC/ST और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज को देने पड़ेंगे अगर 3 साल के पहले आप छोड़ते हो ज्वाइन करने के। सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, इस साइट पे जाना है, इस साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, अभी चल के देखेंगे ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, नाउ ये पॉइंट्स जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ये पॉइंट देख सकते हैं। तो वैसे फॉर्म भरने के लिए आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, 28 तारीख से यहाँ पे 10 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज 22 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 21 तारीख को शायद। ओके, और 18 मई तक ये फॉर्म चलने वाला है, सो दैट इज गुड कि आपको आपके पास टाइम मिलेगा। जनरल कंडीशन यहाँ पे कि आप इंडियन होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए, जो कि आप होंगे ही अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, person working under central state government pays I have to produce no objection certificate at the time of interview, failing which may will not be allowed to appear in the interview। तो याद रखना है, एनओसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। ठीक है, नाउ ये सारी चीजें देख सकते हैं। देयर इज नो एज बार फॉर इंटरनल एप्लीकेंट्स, तो यहाँ पे सारी चीजें आप पढ़ लेना एक बार, इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है, आप ऑफिशियल साइट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, सो यू कैन सी दैट कि ये हमारा ऑफिशियल साइट है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वाला लिंक। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा, जो मैं ऑलरेडी खोल के रखा हूँ, ये वाला पीडीएफ, और ये वाला पीडीएफ आप पढ़ लेना। ठीक है, नाउ अब आपको अप्लाई कैसे करना है, देखो यहाँ पे जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट में अब अगर आप करियर वाले पेज पे जाओगे, करेंट जॉब वाले पेज पे, तो अभी केवल यहाँ पे व्यू जॉब डिटेल्स दिख रहा है। ठीक है, ये वाला रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। लेकिन अभी 28 तारीख से क्या होगा, इसका फॉर्म यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, अप्लाई ना होगा, तो जाके आप अप्लाई कर लेना। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं।